हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आरजे पाशा मुंबई से। साथियों, आपने देखा होगा कि अभी एक ट्रेंड चल रहा है जस्टिस फॉर निसार अहमद। तो निसार अहमद के लिए आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं और मेरे साथ में है निसार अहमद के खलेरे भाई कामरान शेख, और ये उनके बारे में पूरी आपको डिटेल से बताएंगे। आपको मालूम होगा कि पाशा जब काम करता है तो पूरी डिटेल और पूरी एविडेंस के साथ काम करता है। अभी फिलहाल ही में शबनम शेरनी ने एक वीडियो बनाई, शबनम राष्ट्रवादी शेरनी ने। उसने कहा कि हमारे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से उस केस को हैंडल करा रहे हैं और उनकी पुलिस हैंडल कर रही है। तो इस सब केस के बारे में अब आपको बताएंगे ये हमारे जो कामरान शेख हैं उसके खलेरे भाई, ये आपको पूरी डिटेल से बताएंगे। तो बताइए क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। हुआ ये था कि रोज की तरह वो बकरी चलाने गया था और वो बकरी चलाते वक्त उसकी 4 लोग ने मिलकर हत्या कर दी जी। और उसके बाप ने, जो मेरे खालू हैं, उन्होंने पुलिस केस किया, 5 लोग का नाम डाला, लेकिन फिर भी पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले रही है जी। इसके लिए कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। और बड़े बड़े लोग आके गए, जौनपुर जो चलाते हैं वो भी आके गए, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कोई FIR का मतलब एकदम उसको समझ लो कुछ लिया ही नहीं जा रहा है मानने। मतलब योगी सरकार और वहाँ का पुलिस प्रशासन कोई सहायता नहीं कर रहा। मतलब जो आपका कहना ये है कि वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, नामजद रिपोर्ट लिखाने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और वो जितने भी गुंडे हैं, जो भी कातिल हैं, जिन्होंने लिंचिंग की है, वो आजाद घूम रहे हैं। आपका मतलब ये है। तो देखिए दोस्तों, अभी राष्ट्रवादी शबनम शेरनी ने एक वीडियो बनाई थी, अभी 1 घंटा पहले उसने जो है अपलोड की थी। तो उसने अपने चैनल पे डाली, उसमें कहा कि हमारे योगी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, पुलिस प्रशासन बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और उसकी बहुत हमदर्दी जताते हुए बोला कि ये गलत हुआ, ये अरे गलत हुआ तो एक जो हकीकत है उस चीज को भी तो दिखाना चाहिए ना। जो योगी सरकार जिस तरह का जो है सपोर्ट कर रही है उन कातिलों को, उन लिंचिंग करने वाले, जो हिंदू कार्ड वो खेल रही है योगी सरकार। यूपी के अंदर इलेक्शन है और योगी सरकार हिंदू कार्ड खेल रही है। तो इस तरह का जो दुर्व्यवहार, जो एक तरफा एक ही वर्ग को निशाना बनाना और एक वर्ग की सपोर्ट करना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये देश के अंदर चल क्या रहा है? क्यों इस तरह की भ्रांतियां देश के अंदर फैलाई जा रही हैं? और आपके मैं पुलिस प्रशासन को भी कह रहा हूँ, ईमानदारी से अपना काम कीजिए। आप किसी भी शासन के दबाव में काम मत कीजिए। देखिए 5 महीने का वक्त है, 5 महीने तक ये योगी सरकार चलेगी, उसके बाद वापस से दूसरी सरकार आनी है, क्योंकि इस बार भाजपा को जाना ही जाना है। तो आप अपना काम, मेरा निवेदन है योगी जी से भी कि आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए। आपका सिर्फ 5 महीने का समय रह गया है, तो उस टाइम को आप इस तरह की भ्रांतियों में मत फैलाइए। मैं यही कहना चाहूंगा योगी सरकार से। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जैसे वो लड़का कितनी उम्र थी, क्या था वो? उसकी उम्र लगभग 18 साल की थी। मेरे से वो 2 साल छोटा था, मेरा छोटा भाई था। लेकिन हत्या जो हुई है बड़ी बेरहमी से हुई है। पहले कुल्हाड़ी से मारा गया है, उसके बाद चाकुओं से उसका नस काटा गया है। यानी जाहिर किया गया है कि खून हम इतना बहा सकते हैं। हाँ, मतलब जो उसको इतना भयावह बनाया गया है, इतना भयावह बनाया गया है कि जो लोग हैं मतलब कहाँ पे डरे, और मतलब जो ये कोई हमदर्दी नहीं दिखाई। हाँ, मतलब हत्या से लग रहा था कि वो जान लेना ही चाहते थे और बड़े बेरहमी से लेना चाहते थे। अच्छा, वो लड़का पढ़ाई करता था, क्या करता था? हाँ, पढ़ाई करता था। अच्छा, कौन सी क्लास में था वो 10वीं पास हुआ था अभी। अच्छा, शायद वो 12वीं में नाम लिखवाने वाला था। अच्छा, 11वीं में, मतलब 11वीं 12वीं में नाम लिखवाने वाला था। जी। तो साथियों देखिए, एक 19 साल के लड़के का इतनी भयानक तरीके से उसका हत्या कर दी गई। वो एक गरीब परिवार से एक बच्चा अपना बकरी चराने के लिए जंगल में गया, और उसको उन 5 यादव लड़कों ने, उन 5 गुंडों ने, उन 5 लिंचिंग करने वाले बंदों ने, उन लड़कों ने, उन राक्षसों ने उसका किस तरह से मर्डर किया, उसको जो है किस तरह तड़पा करके मारा। उसकी कोई हमारे पास लाइव वीडियो तो है नहीं, मगर उसकी कुछ तस्वीरें हैं, वो मैं आपको
तो साथियों, मैं वो सब तस्वीरें दिखाना उचित नहीं समझता, क्योंकि उसके जो भाई है कामरान शेख, वो भी बहुत भावुक हो गया और वो चला गया। तो मैं साथियों पूछना चाहता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री जी से, योगी जी से, कि आखिर कब तक ये लिंचिंग होती रहेंगी। कभी तबरेज़ अंसारी, कभी पहलू खान, कभी अखलाक, कभी आसिफ, कभी दानिश। कब तक मुसलमानों का खून इसी तरह बहाता जाया रहेगा? कब तक मुसलमान इसी तरह इस गम को लेकर, इस भय को लेकर जीते रहेंगे, या इसके ऊपर हमें कोई अपना कड़ा रुख इख्तियार करना पड़ेगा, या सरकार कुछ एक्शन में आएगी, या फिर हमें इसका जवाब इसी तरह से उनके अंदाज में देना पड़ेगा। दोस्तों, मैं उस तस्वीरों को देखने के बाद कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूं। मैं कुछ कह नहीं सकता कि किस तरह की वो तस्वीरें थी, क्या बयान करूं। वो बदलापुर का लड़का, एक छोटा सा, कम उम्र, मात्र 18 से 19 साल उसकी उम्र रही होगी, जौनपुर के गांव बदलापुर का रहने वाला। और इत्तेफाक की बात, उसका खलेरा भाई से मेरे बहुत अच्छी पहचान है, काफ़ी टाइम से मैं उसे जानता हूं। मेरे को वो आज सुबह में मिला तो मैंने उससे पूछा, मैंने भाई ईद पर मिलने क्यों नहीं आया? तो उसने पूरी कहानी बयान की कि ऐसा ऐसा मेरे भाई के साथ हो गया है और मेरी पूरी फैमिली गांव गई हुई है, जौनपुर गई हुई है। तो मैंने फिर उससे पूछा, ये सब तो सारे वाक़यात उसने बताए, उसने पूरी चीज़ बताई। फिर मेरे सामने एक उस शबनम सुवरिया की वीडियो आई जो कि योगी जी का बहुत सहयोग कर रही थी कि योगी जी ने ऐसा किया, वैसा किया। तो इन सब चीज़ों को मैं तिलमिला उठा देख करके, क्योंकि जिस तरह की ये अनभक्ति कर रही है योगी जी की शबनम शेख, क्या है ये? क्या इंसानियत इसके अंदर कुछ है या नहीं है? कैसे हैं ये अनभक्त? क्या चाहते हैं देश के अंदर? क्यों अपनी एक छोटे से पैसे के लालच में ये शबनम जैसी लड़कियां क्यों देश को बर्बाद करने पे तुली हुई हैं? क्यों अपनी कौम को बर्बाद करना चाहती हैं? मैंने इस शबनम शेख को, शबनम शेख उर्फ राष्ट्रवादी शेरनी को बहुत समझाया, बहुत बेटा बेटा किया, मगर ये लड़की भाजपा की अनभक्ति में इतनी अंधी हो चुकी है, ये पैसों की कमाई का, पैसों के लालच में इतनी अंधी हो चुकी है कि इसे बिल्कुल होश नहीं है कि कौन क्या है। न अपने मुस्लिम भाइयों का होश है, न मुस्लिम भाइयों को छोड़िए, इसे इंसानियत की कोई कदर नहीं है। ये सिर्फ भाजपा के उसमें योगी और मोदी की अनभक्ति में इतनी भयभीत हो चुकी है उन लोगों से कि 24 घंटे उनके ही गुण गाती रहती है। अरे राष्ट्रवादी शेरनी, अगर तुझे असली राष्ट्रवादी शेरनी बनना है तो पाशा के साथ आ, पाशा बताएगा असली राष्ट्रवादी क्या होते हैं। अरे ये तो राष्ट्रद्रोही लोग हैं, जितने भी भाजपा के लोग हैं, ये तो सावरकर के पिल्ले हैं, ये तो जंगली जानवर हैं। तू क्यों इनके चक्करों में है? अगर तू वाकई में मुसलमान है तो पाशा के साथ मिलके चल। पाशा तुझे फिल्में भी दिलाएगा, पाशा तुझे पॉपुलर भी कराएगा, पाशा तुझे हर वो तेरा हक दिलाएगा जो तुझे चाहिए। तो बेटा, मैं फिर तुझसे बोल रहा हूं, राष्ट्रवादी शेरनी शबनम शेख, अगर तू वाकई सच में राष्ट्रवादी बनना चाहती है और तू देश की सच्ची भक्त है तो देशभक्ति कर बेटा। अनभक्त मत बन, मोदी भक्त मत बन, योगी भक्त मत बन। बेशक तूने किसी हिंदू लड़के से प्रेम किया, कुछ भी किया, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, तू किसी भी धर्म में जा, मगर बेटा
इस तरह की अनभक्ति मत कर। ये अनभक्ति ठीक नहीं है। अपनी ही कौम को जो तू बर्बाद करने पर तुली है, अपने ही कौम के बच्चों का जो तू तमाशा बना रही है, जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनका तमाशा बना रही है, और तू योगी की अच्छाई कर रही है, तो ये सब ठीक नहीं है। तो मेरे देश के सभी देशवासियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अनभक्ति छोड़ो और भाजपा भगाओ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।